ना जब तक कि मैं आज जो है हमारे लाला छोड़ करके सब जा रहे हैं। सारे गोपियां राधा रानी नंद बाबा नंद रानी रोना चालू किए हैं। और जैसे यमुना के निकट आज अक्रूर जी ने रथ को रोका है। अक्रूर जी को यह नहीं मालूम है कि यही परमात्मा है, यही विष्णु है, यही शांताकार है। जैसे आज अक्रूर जी रुक करके रथ को रोक करके गंगा के तट पर यमुना के तट पर जाता है और जैसे डुबकी लगाता है, पानी पीता है, उसको उस जल के अंदर से वही ब्रह्म लाला जो है विष्णु का रूप धारण करके मुरली बजाते हुए दिखा रहे हैं। उनके सारे मोह को दूर किए हैं कि मैं तो लाला नहीं, अक्रूर मैं तो साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा। अक्रूर जी का जो सारे मन के भ्रम थे दूर किए। आज अक्रूर जी फिर रथ को लेकर के लाला को लेकर के मथुरा की ओर आगे बढ़े हैं। जैसे मथुरा की ओर आगे बढ़ ही रहे थे तो आज जो है कंस है, कंस की जो दासी है, दासियों से भेंट हो जाते हैं जिनका नाम है कुब्जा। वही कुब्जा जो है जो कंस दासी जो है रोज कंस को चंदन लगाया करती थी वो दासी। आज जैसे जो है दासी कुब्जा ने लाला को देखा, उनका होश आवाज उड़ गया। अरे ये कौन सा लाला आ रहा है, ये कौन सा बच्चा है जिसके अंदर में इतना तेज है परमात्मा के तरह, जिसके अंदर में इतना शान शक्ति है, देखने में छोटो लागे है लेकिन इनके अंदर भगवान की तरह दिख रहा है संसार। ये है कौन? जिसे इस चीज को देखे वो जो है कुब्जा जो दासी वो आगे बढ़ रही थी, तब तक लाला ने सोचा इसको भी उद्धार करना है। तब तक लाला ने पीछे से आवाज लगाया, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, सुनो इधर तुम कहाँ जा रही हो? जैसे ये आवाज लगाई लाला ने, वो कुब्जा जो है दिखने में काली काली थी, अच्छी नहीं थी, 3 जगह से कमर टेढ़ी थी। वही कुब्जा को आज बुलाया भगवान ने, अरे सुंदरी तुम इधर देखो, कहाँ तुम जा रही है? आओ मेरे को ही तुम चंदन टीका लगाओ जरा सा। जैसे ये कुब्जा इस बात को सुनती है, उनके नेत्र से आंसू बहने लगते हैं। अरे मेरे से दुर्भाग्य जो मुझे देखना नहीं चाहते हैं संसार के लोग, संसार के लोग जो गालियां देते हैं, आज इन कुब्जा को आज लाला ने सुंदरी बोल करके बुलाई। उनसे पूछा कि आप कौन है? उसने कहा देखो मैं हूँ कंस का जो है भांजा, मैं कंस का भांजा, मैं कंस का बहन का बेटा, जिसे आज कंस मारने के ढूंढता है, मैं वही हूँ। तो किस लिए आए हो? अभी तो बताएंगे नहीं किस लिए आए हैं, लेकिन ये जान लो हम कंस का भांजा है और भांजा जो है तो शक्तिशाली है और मैं इसलिए आया हूँ तो बहुत कुछ आज होने वाला है। आज जो है ये सुंदरी बोल के बुलाए और जानते क्या किए आज कृष्ण ने? आज अपने उस सुंदरी के हाथ से अपने मस्तिष्क में टीका लगवाए। अरे सुंदरी टीका लगवाओ ना, मेरे अंदर लगा दो ना। सुंदरी कहती है, पूजा कहती है देखो ना ये टीका आपको हम नहीं लगा सकते, ये टीका जो है कंस को लगाते हैं, अपने राजा को आपको कैसे लगाए? लेकिन तुम चिंता मत करो, ये टीका जो है तुम मुझे लगाओ, बाद में तुम कंस के पास जाना और टीका लगाना। आज जो है जैसे पूजा ने भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाया है, मंत्र क्या बोला है कि ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरिदेनेत्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। और सुनो संसार के लोग, चंदन लगाने से क्या होता है? ये मंत्र कहता है कि ओम चंदनस्य महत्पुण्यम। ये चंदन क्या है? महत्वपूर्ण औषधि है। और क्या कहते हैं?
पवित्रम पापनाशनम। जैसे आप चंदन मस्तिष्क को धारण करते हैं, आपके अंदर में पवित्र प्रवेश होता है और क्या होता है, पवित्रम पापनाशनम। आपके किए गए सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं, आपदाम हरिते। आपदा जो होता है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है जिंदगी में, घर में, तो क्या कहता है, आपदाम हरिते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन लगाता है, कहते हैं पाप आपदा सारा खत्म होता है। और वह लक्ष्मी कहती है तिष्ठति सर्वदा। मैं आकर के उस भगत के घर में बैठ जाती हूँ और उनसे कहता हूँ भाई जितना धन लूटना है लूट लो, इसमें कोई मना नहीं है। तो चंदन लगाने से ये फायदा होता है। और कुब्जा ने आज लाला को लगाया है, लाला ने आशीर्वाद दिया है, देखो कुब्जा आज हम तुमको ठीक कर देंगे। और आज जो है लाला ने अपने पांव को लगाया है कमर में, और ऐसे करके हाथ को उठाया, कनिष्ठा अंगुली से कनिष्ठा में घुसाया है, और जोर से ऐसे करके पांव को रोकड़ा है। और जैसे पांव में लगा, धड़ाम से जो है कुब्जा कमर से ठीक हो गई और बिल्कुल देखने में सुंदरी जैसी बन गई, सुंदरी जैसी बन गई। आज पूजा का कल्याण हुआ है। आज जैसे पूजा कल्याण करके आगे बढ़ा है, आज जानते हैं, आज कंस को पता चला कि मेरे शत्रु आ रहे हैं। कंस ने हाथी को भेजा, हाथियों से कुछ वालाना चाहा, लेकिन आज हाथी ने जो है क्या किया, कुचलने के लिए चाहा। लेकिन आज भगवान जैसे हाथी के पास जाता है और जैसे हाथी देखता है भगवान को, आज हाथी क्या करता है, सूर्य को ऐसे उठाता है और ऐसे करके प्रणाम करता है दोनों पांवों को उठा करके भगवान को कि आप मेरे परमात्मा हैं, आप मेरे ईश्वर हैं, आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं, आपको आप कैसे कुछ कर सकते हैं। जब ये सब चीज जब हुआ, जानते हैं कंस जब देखा ये चीज को, कंस को आश्चर्य लगा, अरे मेरे शत्रु को देख करके हाथी चिल्ला चिल्ला के परमात्मा को प्रणाम कर रहा है। मारने के लिए कहा था लेकिन मार नहीं रहा है, ये प्रणाम कर रहा है। इसके अंदर कोई देवी शक्ति है और प्रणाम कर हाथी चिल्लाते चिल्लाते चाहे घर चले जाते हैं। उतने में जो है झंडा मेला के पास जाता है और झंडा मेला के पास जा करके धनुष मेला के जो पास जाता है। अरे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कंस को, देखो कंस जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और आज लाला गया है धनुष मेला के बीच में और क्या देखा, रखा हुआ है पलंग के ऊपर में धनुष फूल से सजाया गया है। आज लाला गया, बाएं हाथ में उठाया धनुष को और उठा करके ऐसे खड़ा किया और ऐसे पकड़ा, धड़ाम धनुष को तोड़ दिया। आज धनुष टूटा। आज जो है क्या हुआ जानते हैं, जैसे कंस ने देखा, कंस का शरीर कांपने लगा ऐसे करके। अरे मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो कंस को तुझे छोड़ेगा नहीं। वो डरने लगा, अब तो मेरा मरना निश्चित है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। और लाला जो है धनुष को तोड़ करके आगे बढ़ा है और जैसे आगे बढ़ते गया है, कंस क्या किया, अपने म्यान से तलवार को निकाला और तलवार को निकालने के लिए कूद पड़ा है सिंहासन से लाला को मारने के लिए। लेकिन लाला और कंस में बहुत युद्ध हुआ है, दोनों को जब युद्ध हुआ गड़ 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 आवाज हुआ, धम 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 आवाज हुआ, उठा पटक जब हुआ, भगवान ने सोचा अधिक युद्ध में क्या करूं, इसको क्या करता हूँ, उठाता हूँ बाल पकड़ करके और बाल उनसे कहा तूने मेरे पिता को कष्ट दिया था, मेरे से भाई को तूने मारा था, आज तेरा अंतिम है, आज तू तैयार हो जा मरने के लिए, तुझे आज परमात्मा भी नहीं बचाएगा कि परमात्मा हम हैं, आज परमात्मा तुझे मारने के लिए आया है। बाल पकड़ कर उठाया है, जैसे पांव पका है और ऐसे उठा ऊपर किया है, ऐसे गोविंदा हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय, मुरली वाले भगवान की जय। आज जब कंस का वध हुआ, कंस की दो पत्नियां हैं, पत्नियों को जब देखा कि सारी को रो रही है अपने पति के तेज से, कृष्ण ने समझाया उसको कि ऐसे ऐसे बात है, रोना मत,
तुम दुख में मत रहना, तुम्हारे पति बहुत पापी थे, मेरे मामा थे, लेकिन देखो ऐसा समय आता है कि अपने खानदान में ही मुझे मारना पड़ा। जब पाप बढ़ता है ना, तो पाप बढ़ने के सामने परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा है गीता में, देखो बेटा, मैं राक्षसों को मारने के लिए नहीं आता हूँ, मैं धरती पर अवतार राक्षसों से मारने के लिए नहीं। किस लिए अवतार, किस लिए भगवान का होता है? तो कहते हैं अवतीर्ति इति अवतारा। अवतार मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना, और भगवान जब ऊपर से नीचे आते हैं संतों को बचाने के लिए, दुखों को मिटाने के लिए। लेकिन जो इस संत के ऊपर में दुष्ट काम करता है, जिसको दुख देता है, भगवान क्या करता है? फिर उसे उठाता है और पटक कर उसे मार देता है। और कल से यही क्या था? दुष्ट था, और दुष्ट को परमात्मा कैसे जी कर रहने देंगे? आज कंस को मारा, और मारने के बाद दोनों पत्नियों को बताया ऐसे ऐसे बात है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा कार्य ठीक होगा, तो शांति से जिंदगी जियोगी। मारने के बाद आज भगवान अपने मथुरा में जो है बैठे हुए थे छत के ऊपर में। जैसे छत पर बैठे हुए हैं, आज वही लाला कृष्ण का नजर जो है वृंदावन की ओर पहुंच जाता है। आज जैसे वृंदावन की ओर उनके नेत्र पहुंचा, लाला को ये बात याद आ गया, अरे मैं कह करके आया था गोपियों से, मैया से, ग्वाल वालों से, वृक्षों से, धरती माता से कि मैया मैं परसों आगस्यामी, मैं परसों आ जाऊंगे, लेकिन आज परसों वर्षों में बीत गया है, और मैं आज मैया को झूठ बोल करके आया, और मैं जा भी नहीं सकता। वो देख रहा है और देखते देखते रो रहा है। तो ये दृश्य को आज बगल में उद्धव जी थे। उद्धव जी जब देख रहे हैं, उद्धव जी जब देख रहे हैं, उद्धव जी उसके सामने जाते हैं, जाओ जाओ वृंदावन ये उद्धव, जाकर गोपियों से तुम कहना, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध उनकी जरा लेकर आना, जाओ जाओ वृंदावन रे उद्धव। उन्हें समझाना कि वो मुझको न याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है कि सुध उनकी जरा लेकर आना, जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव। आज जो है लाला ने देखा उद्धव को, उद्धव को बुलाया, उद्धव सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, देखो वही मेरा वृंदावन है, जहाँ मैं अपने मैया से, अपने बाबा से, अपने ग्वाल वालों से मैं झूठ बोल दिया। अरे मुझे जाना ही नहीं था, तो मैं झूठ क्यों बोला? मैं कह देता कि मैं नहीं आऊंगा मैया, लेकिन मैं झूठ बोलना पड़ा। मैंने क्यों झूठ बोला? मैं जाना ही नहीं था। मुझे याद आ रहा है आज मैया को, बाबा को, ग्वाल वालों को, हमारी गोपियां, हमारे राधा रानी, हमारी इतनी 80,000 जो गोपियां हैं, सबका याद आ रहा है, और ऐसे ऐसे कह रहे हैं यार भगवान के नेत्र से आंसू। अरे बाबा, अरे उद्धव, एक तो मेरे काम करोगे? बोला बता मैं क्या काम करूं? सब कहते हैं कि देखो उद्धव, यदि मैं जाऊंगा ना तो दुनिया का काम बहुत अधूरा छूट जाओगे। एक काम करो, मैं चाहता हूँ
तू जा और मेरे माँ से, बाबा से, मेरे गोपियों से, मेरे ग्वाल वालों से, मेरे गैया मैया से, मेरे धरती मैया से, मेरे वृक्षों से कहना कि लाला बहुत सुंदर है, वो आ जाएंगे, आ जाएंगे। बोला ठीक है, देखो मैं जाऊंगा ना, मैं तुरंत घूम करके आ जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता वहाँ पे, मेरे पास बहुत काम है। ऐसे उद्धव जी आज कह रहे हैं किनसे? हमारे लाला जी से। लाला कहते ठीक है, तू जा तो सही, और तू जानेगा फिर कब आएगा तू घूम करके, बोले जा तो सही। आज जो है मेरे जो है उद्धव जाने के लिए चाह ही रहे हैं, उसी से जैसे पढ़ना चाहा, रथ में बैठना चाहा, उसी से जानते हैं। कृष्ण भगवान बुलाते हैं कि इधर सुनो उद्धव, और उद्धव को बुला कर जानते हैं क्या करते हैं? अपने जो काली कमली है उस काली कमली को उद्धव को देता है कि देखो कुछ परिचय लेकर के मेरा जाओ, तब तो पहचानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो, मेरे सखा हो, इसे तुम ले करके जाओ, और जा करके मैंने जो बताया उसे करना। आज जो है उद्धव ने कहा हम जाऊंगा तुरंत लौट के आ जाऊंगा भाई, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आज जो है ये बात को कह करके पहुंच जाते हैं, रथ को लेके जाते हैं कहाँ? आज वृंदावन की ओर। जैसे वृंदावन की ओर जाते हैं, और जानते हैं घटना क्या घटती है? जब से वहां से हमारे लाला वृंदावन से गए थे कह करके परसों आगश्यामी, मैं परसों आ जाऊंगे मैया, जानते हैं जिस समय से रोना चालू किया आज तक वही नंद बाबा, वही नंद रानी रोते हैं, रोने ही लगी है, और उनके नेत्रों से आज तक आंसू बंद नहीं हुई है। वही ग्वाल वाल रोज जो है आकर के शाम को वृंदावन के सड़कों पर बैठ जाते और रोज राह देखते कि मेरा लाला आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सुबह से शाम बीत जाता, लेकिन जब लाला नहीं आता तो जाते नंद बाबा नंद रानी के पास, अरे कहते देखो ना रे नंद बाबा नंद रानी, तेरे लाला कितना कठोर है कि आज भी तेरे लाला नहीं आयो है, नहीं आयो है। रोज रोज की यही घटना, रोज जाते हैं देखने के लिए मेरा लाला आएगा, उससे हृदय से हृदय लग जाओगे, और लगने के बाद उनसे हम प्यार करेंगे, लेकिन रोज रोज देखते हैं कि लाला नहीं आ रहे हैं। आज घटना यही घटी है कि सारे ग्वाल बाल फिर उसी क्रिया के लिए निकले हैं। सब जो है रोड के किनारे बैठ गए कि मेरा लाला आएंगे, उसका हम दर्शन करेंगे, और उससे हम बातें करेंगे, गले से गले मिलेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन आज बैठे हुए थे उसी सड़क के किनारे, जानते हैं उधर से जो है हमारे उद्धव जी आज रथ को लेकर के आ रहे हैं। जैसे रथ का जो झंडा होता है शिखर ऊपर में, शिखर को जैसे देखा सारे ग्वाल बाल ने बोला अरे देखो मेरा लाला आ रहा है, देखो मेरा लाला आ रहा है, अरे दौड़ो आ जाओ मेरा लाला आ रहा है, चलो उनसे मिलते हैं। मधुमंगल वहीं पे था, मधुमंगल को कहा अरे चलो चलो मेरा लाला हमारे दर्शन करे। मधुमंगल कहते हैं मैं बड़ा गुस्सा में है लाला से, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, वो आएगा मुझे मनाने के लिए तब मैं मानूंगा, मैं जाकर उसे नहीं मिलूंगा। तो कहते हैं सीता माँ तो ठीक तो यही रहा, अगर हम नहीं ऐसा कर सकते, हम तो जा रहे हैं मिलने के लिए। और जैसे सब उतरते हैं मधुमंगल को भी रहा नहीं जाता, मधुमंगल भी कहते हैं गुस्सा हम बाद में कर लेंगे, पहले लाला का दर्शन कर ले। और सारे दौड़ बैठते हैं, और जैसे दौड़ते दौड़ते जाते हैं रथ को आज उद्धव रोक देते हैं, और रोक कर क्या देखा है काली कौवे हवा से इधर उधर हो रहे हैं। जब इधर से उधर क्या हो गया, क्या हो गया? इंद्र भगवान की बासी हो रही है, वर्षा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन क्यों लेते हैं? अरे इतने वर्षा से डर जाएगा फिर भगत काहे का भाई, थोड़ा देर वेट कर रहे हैं हम।